बीते हफ्ते जो हमने क्लास लगाई थी, लोगों की क्लास लगाई थी, उन लोगों की जो ये कह रहे थे कि अरब देशों के सामने भारत ने सरेंडर कर दिया, झुक गए, अरब देशों के दबाव में पीएम मोदी आ गए, यही नैरेटिव चल रहा था ना। हमने उन लोगों की क्लास लगाई थी और आपको यह बताया था कि बॉस ये नैरेटिव नहीं है कि अरब देशों के सामने झुक गए। अरे अरब हमको क्या झुकाएंगे बॉस, एक तेल के नाम पर। उन लोगों को हमने बताया था कि वो तेल देते हैं तो हम उससे बड़ा खेल कर सकते हैं, हम उनको क्या क्या नहीं देते हैं। हमने आपको बताया था कि जो लोग अरब देशों की भारत से नाराजगी की बातें कर रहे हैं, अगर भारत नाराज हो जाएगा तो ये लोग अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि भारत अगर नाराज हो गया तो अरब देशों को पेट भरने के लिए भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और हमने जो बताया ठीक वैसा ही हो रहा है। और इसीलिए कहता हूं कि पाठशाला देखिए, दूसरे लोग भेड़चाल में खबर बताते हैं, हम खबर की गहराई में ले जाते हैं और आपको वो बातें बताते हैं जिसको बोलने में लोगों को डर लगता है, हिचक होती है, क्योंकि हम सच्चाई बताते हैं। हमने आपको बताया था कि भारत चालेगा तो ये अरब देश ये गिड़गिड़ाएंगे बॉस। आज वो गिड़गिड़ा रहे हैं, और कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं आज मैं आपको बताता हूं। जो मैंने आपसे कहा था कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, किस तरीके से भारत जो है वो इन अरब देशों, इन मुस्लिम कंट्रीज को घुटने पे ला सकता है। आज की स्थिति यह है कि दुनिया के कई मुस्लिम देश भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ फैलाए खड़े हैं, भारत से गुहार लगा रहे हैं कि वो गेहूं की सप्लाई कर दे। जो मैंने कहा कि ये हो सकता है वही एग्जैक्टली हो रहा है। वो हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि बॉस हमको गेहूं दे दो। और क्यों कह रहे हैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कौन कौन से देश भारत से गेहूं मांगने वाले, भारत से गेहूं मांग रहे हैं। रोटी खाएंगे कैसे अगर इंडिया नहीं देगा? और वो देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, जिसके बारे में आपको बताया था सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, वो इंडोनेशिया हाथ फैलाकर कह रहा है कि भैया मोदी जी भारत थोड़ा गेहूं दे दीजिए। इसके अलावा बांग्लादेश, इसको भी भारत से गुहार लगानी पड़ रही है कि लोगों को खिलाएंगे क्या बॉस, गेहूं दीजिए। ओमान ये भी कह रहा है सर कुछ कीजिए। यूएई, बड़ा तेल 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 लोग कह रहे थे। इंडिया के सामने ये लोग खड़े हैं। तेल पी के नहीं चलता ना दे बॉस, जिंदगी तेल पी के नहीं कटती, गेहूं रोटी खानी पड़ती है। कतर, जिसका मैंने कहा था कि अगर हम चाहें तो 2 मिनट में पर कतर सकते हैं, वो कतर आज हाथ फैलाकर कह रहा है कि सर इंडिया थोड़ा गेहूं दीजिए। यमन भी भारत से गेहूं मांग रहा है। जॉर्डन, ये बहुत सारे मुस्लिम देश आज भारत के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं कि भैया गेहूं दीजिए, नहीं तो लोगों को रोटी कहां से खिलाएंगे। और अभी तो ये लिस्ट और लंबी होने वाली है, क्योंकि दुनिया में गेहूं कहीं मिल नहीं रहा। भारत तीसरा बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर फिलहाल बैन लगाया हुआ है। ग्लोबल मार्केट में भारत की गेहूं सप्लाई रुकने से गेहूं के आयात पर निर्भर देश तड़प रहे हैं, छिलबिला रहे हैं कि क्या करे बॉस, क्योंकि उन्हें अपना पेट भरने के लिए गेहूं चाहिए। पेट्रोल भर बेच बेच के नोट कमा सकते हो, पर नोट को पानी डाल के गूंथ के खा नहीं सकते हो। यह दिक्कत है, यह दिक्कत है बॉस। इसलिए ये अरब देश नोट तो बहुत कमा लिए, तेल के कुएं मिल गए ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन मेहनत से जो गेहूं उगाना पड़ता है वो तो हम उगा रहे हैं। और आज इसीलिए सब इंडिया के सामने झुके हुए। तो वो जो लोग नैरेटिव फैला रहे थे कि इंडिया झुक गया तेल के डर के मारे, आज वो लोग उनसे पलट के पूछिएगा कि बॉस अब कहां? सोचिए अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए तो क्या होगा। इंडोनेशिया भारत के कुल गेहूं निर्यात का करीब करीब 6% खरीदता है, और यह तब खरीदता था जब बाकी जगह भी उसको मिल रहा था। आज की डेट में जब उसको बाकी जगह से नहीं मिल रहा तो यह बढ़कर डबल डिजिट में कहां चला गया, इसलिए इंडोनेशिया परेशान है। बांग्लादेश अपनी जरूरतों का आधे से ज्यादा हिस्सा भारत से खरीदता है। भारत के कुल गेहूं निर्यात में बांग्लादेश का हिस्सा करीब करीब 56% है। पिछले साल भारत ने बांग्लादेश को 40.8 लाख टन गेहूं निर्यात किया था। इसलिए बांग्लादेश जो है परेशानी में है, इंडिया ने एक्सपोर्ट रोका हुआ है। तो यूएई, भारत के कुल गेहूं निर्यात में यूएई तीसरे नंबर पर है। 2020-21 में भारत ने 1.87 लाख टन गेहूं निर्यात किया था यूएई को।
2021-22 में तो 4 लाख टन निर्यात किया था। अब अभी सोचिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूएई को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर इंडिया ने गेहूं नहीं दिया तो क्या खिलाएंगे अपने लोगों को। कतर 2020-21 में कतर को 63,000 टन गेहूं निर्यात किया गया। 2021-22 में 1 लाख मीट्रिक टन। कतर अपने देश में फूड सिक्योरिटी के लिए भारत से मदद मांग चुका है। तो मैंने हवा में नहीं कहा था कि मजा आएगा सुनने में, इसलिए कह देता हूं कि कतर के तो जब चाहे पर कतर सकते हैं। वो जितना उड़ना चाहे हम पकड़ के तुरंत नीचे ले आएंगे, ये हालत है उसकी। भारत से ऑलरेडी मदद मांग चुका है। 2017 में कतर में फूड क्राइसिस के दौरान भारत ने कतर को तुरंत मदद भेजी थी और अभी फिर मांग रहा है। ओमान 2020-21 में ओमान को 30,000 टन गेहूं निर्यात किया गया था और 2020-21 में 92,000 मीट्रिक टन। यमन भारत के कुल गेहूं निर्यात में यमन का हिस्सा 5.3%। तो ये सब आज हाथ फैलाए खड़े हैं किसके सामने? उस भारत के सामने जिस भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, ये बताकर कि अरे अरब देशों के सामने भारत झुक गया। झुक तो कौन रहा है वो दिखता है। अपनी घटिया सोच भी झुका लो तो ज्यादा बेहतर है। पाठशाला में हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि अगर भारत को अरब और मुस्लिम देशों से तेल चाहिए तो ये देश भी दूसरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। आपको एक बार फिर बताता हूं कि कैसे अरब और मुस्लिम देश भारत पर निर्भर है। जैसे बासमती चावल का एक्सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था, यूएई 2.5 लाख मीट्रिक टन यानी करीब 40% इंडिया से लेता है। कुवैत 1.5 लाख मीट्रिक टन, ओमान 77,000 मीट्रिक टन। सब्जी का एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि 82,000 मीट्रिक टन यूएई जाता है, कतर 25,000 मीट्रिक टन जाता है, ओमान 37,000 मीट्रिक टन। फल यूएई में 91,000 मीट्रिक टन जाता है, ओमान में 34,000, कतर में 13,000 मीट्रिक टन। डेयरी प्रोडक्ट्स यूएई में 13,000 मीट्रिक टन, कतर में 4,000 मीट्रिक टन। मीट तक हम देते हैं, यूएई में 51,336 मीट्रिक टन, कतर में करीब 11,000 मीट्रिक टन। देखिए, ये लोग पहले भी इंडिया पर निर्भर थे, ये अरब देश ये मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन अभी और ज्यादा फंस गए। हुआ क्या है, दुनिया का 23% गेहूं रूस और यूक्रेन सप्लाई करते हैं और दोनों के बीच 3 महीने से चल रहा है युद्ध। मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई देश गेहूं की सप्लाई को लेकर रूस, यूक्रेन और भारत पर निर्भर हैं। भारत तो अभी भी ठीक चल रहा है, रूस यूक्रेन जो है उनसे मामला हो गया खराब। इसलिए युद्ध की वजह से इन देशों पर आ गया संकट। 2020 में यूक्रेन ने 95% अनाज मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्रों में बसे देशों को भेजा था। 95%। तो सोचिए इन लोगों के लिए क्या हालत होगी। इंडिया तो अभी चाहे तो इन लोगों का बुखार छुड़ा दे, जिस मुसीबत में ये फंसे हैं। लेबनान और लीबिया अपनी जरूरतों को 40% गेहूं रूस और यूक्रेन से मंगवाते हैं। यमन 20%, इजिप्ट 80% गेहूं के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर था। अब कहां से आएगा? ओमान भी अपनी जरूरतों के लिए 70% गेहूं के लिए रूस यूक्रेन पर निर्भर है। इसी तरह यूएई 54% गेहूं रूस यूक्रेन पर निर्भरता थी। दुनिया के 30 देश बड़ी मात्रा में गेहूं के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से जुड़े देश अपनी खाने पीने की जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। समझे? तो तुम तेल ना भी दो तो हम तो फिर भी साइकिल से काम चला लें। तुम तेल ना भी दो तो हम तो फिर भी रूस से मंगा लें। तुम तेल नहीं दोगे तो ये नोट कहां से लाओगे कि तुमको गेहूं और अनाज खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? हमारा काम तो चल जाएगा बॉस, तुम कहां से उगाओगे बताओ? ऊंट पर बैठ के भी जाओगे तो रेत में कहीं गेहूं उगाने लायक जगह मिलेगी नहीं। इसलिए बोला था कि यहां जो लोग अरब की तरफ बहुत मोहब्बत से देखते हैं, वो मोहब्बत अपनी देश के लिए दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। युद्ध छिड़ने के साथ ही इन देशों के लिए भारत ही एक बड़ा सहारा है। अनाज संकट की वजह से दुनिया मुश्किल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने दूसरे देशों की मदद से मुंह फेर लिया। भारत उन देशों को अब भी गेहूं सप्लाई कर रहा है जिनके साथ उनके एक्सपोर्ट का कमिटमेंट है। भारत जिन देशों को फूड सिक्योरिटी में मदद का भरोसा दे रहा है, उन्हें भी गेहूं सप्लाई कर रहा है। जिन देशों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, उनकी रिक्वेस्ट पर भी भारत गंभीरता से विचार कर रहा है। गेहूं उत्पादन में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर है और एक्सपोर्ट में 9वें नंबर पर।
भारत का गेहूं उत्पादन अगर आप देखेंगे कि दुनिया क्यों हम पर इतना निर्भर है, भारत का गेहूं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, वो उत्पादन देख लीजिए किस तरीके का रहा है भारत का। बम्पर 2021-22 में कितना, 11 करोड़ टन, 11 करोड़ टन गेहूं भारत ने उगाया। और 2022-23 के लिए यह कितना रहने वाला है, करीब 10.6 करोड़ टन। तो भारत ऐसी हालत में है कि अर्थव्यवस्था भी ऊपर जा रही है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास खाने पीने का सारा सामान मौजूद है और हम दुनिया को भी दे सकते हैं। भारत का कुल निर्यात 70 लाख टन 2022-23 के लिए यह टारगेट 1 करोड़ टन का रखा गया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जितना खींचेगा, अरब देशों के लिए अनाज संकट उतना ही बढ़ेगा। ऐसे हालात में उन्हें सच्चे दोस्त के रूप में भारत ही नजर आएगा। इसलिए वो लोग जिन्हें यह लगता है कि अरब देशों की नाराजगी से भारत हिल जाएगा, भारत को अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहिए, वो ये भी जान लें कि भारत की नाराजगी अरब देशों को ज्यादा भारी पड़ेगी। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।